हेलो दोस्तों, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स समझते हैं पहले अच्छे से उसको। ठीक है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम वर्डन करते हैं किसी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है ना, किसी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट हम वर्डन करते हैं कि जो हमने वर्डन किया है वो वर्डन स्टोर्ड हो जाए एज ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तब उस टाइप की फोर्स को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल कैसे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, हमारा स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया, ये सब फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इन फोर्स के अगेंस्ट में अगर कोई भी हम काम करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो हम वर्क करेंगे, जो हम काम करेंगे वो वर्क क्या होगा, वो स्टोर हो जाएगा एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसे हमने क्या किया भाई, कोई हमारे पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप दबाएंगे, हम दबा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना, तो हमने जो काम किया वो कहाँ गया, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इस ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको धीरे 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 हम धीरे धीरे इसको उठा रहे हैं। तो हमने इस पे काम किया ना, हमने काम किया, तो काम कहाँ गया, इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने किया, तभी तो यहाँ पे आ गया ना, फिर वो मोशन करके चला गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमको बात करें, कंजर्वेटिव समझ आ गया बातें। ठीक है, और हमने एक चीज पढ़ा हुआ 11th में कि जो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है वही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा तुमने बता ही दिया उसको। चलिए देखते हैं। अब एक चीज और भी है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क डन। अगर हम बात करें कि कोई फोर्स है, ठीक है, कोई फोर्स है और उस फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है, मतलब कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के कारण। ठीक है, हम यहां देख लेते हैं, वर्क डन बाई अ फोर्स, वर्क डन बाई अ फोर्स है, ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। ठीक है, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो कितना जाएगा, छोटा सा वर्क डन कितना होगा, dw। तो फिर dr छोटे से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए वर्क डन कितना होगा, स्मॉल का dw, तो कितना जाएगा f into dr। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि हमको क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए ना, ये तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, हम उसको इनिशियल से लेकर के फाइनल तक लाएंगे। ठीक है ना, उस फोर्स को हमने कहीं लगाया हुआ है ना, तो उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना। ठीक है, तो टोटल वर्क डन कितना जाएगा, इनिशियल से फाइनल, टोटल वर्क डन, ठीक है, टू डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो टोटल वर्क डन कितना जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, फिर इसको भी हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, dr क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वही चीज क्या है हमारा कि डिस्प्लेसमेंट, हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या चाहिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में क्या है, तभी तो टोटल आएगा। और ये क्या भाई, टोटल वर्क डन आएगा, तो हम w लिख सकते हैं इसको, टोटल वर्क डन, तो कितना जाएगा f into dr, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। हमको ये बात समझ में आना कि अगर ये हमारा f क्या है, फंक्शन ऑफ r है। ठीक है ना, ये क्या है, फंक्शन ऑफ r है, तभी तो हमने यही तो इंटीग्रेट किया ना, तो कोई फोर्स क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ r है, तभी तो उसको हम r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आया कि जो बर्डन होगा f into dr, इंटीग्रेशन कहां से, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। चलिए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं,
एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए कहीं, ठीक है ना, एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं R, और यहाँ पे जो चार्ज है वो स्मॉल का क्यूब है। क्या है भाई? वो स्मॉल का क्यूब है। इनिशियल उनके बीच का जो सेपरेशन था, ठीक है ना, इनिशियल उनके बीच का सेपरेशन कितना था? R2। अभी जो उनके बीच का सेपरेशन है वो कितना है? R1 है, ठीक है। अब इसी वाले चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं कहाँ पे? R पॉइंट पे। हम जब उसको लेकर के आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं भाई? उसको अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो ला रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज कैसे हैं? मान लीजिए हमने सेम नेचर के माने हैं, जब सेम नेचर के चार्जेस से इनमें रिपल्सन होगा और हम क्या करें? उनके अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं। जब हम अगेंस्ट में लेकर आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल बर्डन करना पड़ेगा। जो हमने एक्सटर्नल बर्डन किया है वही एक्सटर्नल बर्डन क्या होगा? उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में चला जाएगा ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब उनके सेपरेशन कितना था? R2 था, R2 से उनके बीच का सेपरेशन R1 होगा, कुछ ना कुछ बर्डन हुआ होगा। तो हमने क्या मान लिया कि कहीं बीच में अगर वो आया तो उनके बीच का सेपरेशन कितना था? हमने मान लिया कि उनके बीच का सेपरेशन x था। जब कहीं बीच में आया तो उनके बीच का सेपरेशन हमने निकाल लिया x था। तो उस टाइम पे तो फोर्सेस लग रहे होंगे ना, हाँ कि ना। और हम इस चार्ज को बहुत ही धीरे, मतलब बहुत स्मॉल, मतलब कि इनफाइनाइटेसिमल, मतलब बहुत ही धीरे धीरे लेके आते हैं हम इसको, ठीक है ना, बहुत ही धीरे धीरे इस तरीके से लाते हैं कि उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर उसको हम धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, हम इस पे इधर कार्य कर रहे होंगे एक्सटर्नल, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है ना, उस पे नेगेटिव फोर्स। और लेकिन इस हमेशा हर एक पॉइंट पे, हर एक मतलब कि उस पे Q2 जो चार्ज है हमारा, किसी भी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं उसको ना, हर एक पॉइंट पे उस पे नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। नेट चार्ज क्या होगा? उस पे 0। तो हमने कहा कि नेट फोर्स क्या है? उस पे 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो हम ये लिख सकते हैं ना कि जो F एक्सटर्नल है, F एक्सटर्नल नेगेटिव होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड उनका सेम है लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना। बात समझ आ रही? उनका मैग्नीट्यूड क्या है भाई? सेम है, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या है? बस अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि अब ये हमारा F एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया? कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेगेटिव के बराबर। तो हमारा ये पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट क्या है? हमने इस पॉइंट को मान लेते हैं O पॉइंट है। जब ये चार्ज हमारा O पॉइंट पे आएगा तो उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? देखिए, when the charge Q at point O, ठीक है, then इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा? KQQ अपॉन कितना आ जाएगा? x²। हाँ क्या? तब उनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा भाई? x²। उनके बीच का सेपरेशन x हुआ तो x² फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से ये ऊपर नहीं। अब हम क्या बोलेंगे? तो एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ, एक्सटर्नल फोर्स हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ Fe। तो माइनस Fe तो हम इस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस का KQQ अपॉन x, ठीक है। तो F एक्सटर्नल कितना होगा हमारा? F एक्सटर्नल हमारा हो गया माइनस का KQQ अपॉन x²। अब हमको क्या करना है कि उसको क्या से लेके जाना? इसी चार्ज को हम लेके जा रहे हैं ना, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? P है। फाइनल पॉइंट कौन सा है? R है। तो इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जब हम लेकर के जाएंगे तो कुछ ना कुछ उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? किसके कारण ऑर्डर निकाल रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स का। तो वर्डन पे एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स हम कौन सा लेंगे? एक्सटर्नल वाला लेंगे, ठीक है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया यहाँ पे dx, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, ठीक है। वेरिएबल क्या है हमारा? x है। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट क्या है? P से लेकर के R। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? हमारा x क्या है? x क्या है? उनके बीच का सेपरेशन है ना। x क्या है हमारा? उनके बीच का सेपरेशन है।
तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि यही x क्या है, पहले सेपरेशन क्या था R2, इनिशियल सेपरेशन R2, फाइनल सेपरेशन R1, ठीक है। और यहाँ पे क्या F एक्सटर्नल और ये dx, ठीक है। अब इसी को वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम, W एक्सटर्नल कितना आ जाएगा। अब हम इस x स्क्वायर इसको पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस का k क्यूब और यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे dx, R2 से लेकर कहाँ तक R1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई, F एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना, हम ये वाला पूरा पूरा टर्म्स कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो और ये x स्क्वायर का पावर है उसको लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, माइनस का k क्यूब और यहाँ से R2 से लेकर के R1 तक और x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 2 जाएगा और ये, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस का k क्यूब, ठीक है। तो x पावर -2 + 1 -2 + 1 कहाँ से कहाँ तक R2 से लेकर के R1, ठीक है। अब ये देखिए एक माइनस यहाँ पे एक माइनस यहाँ, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगी, तो k क्यूब 1/x हो जाएगा। अब R2 से लेकर के R1 तक, यही तो हमारा बॉर्डर एक्सटर्नल रिजल्ट आ गया। अब हम अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो बॉर्डर एक्सटर्नल रिजल्ट क्या हमारा k क्यूब 1/R1 माइनस 1/R2, तो यही क्या आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिजल्ट, ठीक है ना। अब हमको पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है ना, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिजल्ट है वही क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में स्टोर हो गया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिजल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ कितना, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल रिजल्ट कितना है हमारा, K कैपिटल Q क्यूब 1/R1 माइनस 1/R2, यही तो हमारा हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इनिशियल क्या था हमें, इनिशियल जब के बीच का सेपरेशन कितना था R2 था, ठीक है। फाइनल उनके बीच का सेपरेशन कितना R1, ठीक है। और यहाँ पे K क्यूब यहाँ पे 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला होगा। लेकिन हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, एक सेपरेशन का चाहिए ना, हम पुट कर सकते हैं, पुट R2 वैल्यू का हम इनफाइनाइट पुट कर देंगे, R2 वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब R2 क्या है सेपरेशन है, इनफाइनाइट पुट करें इसका मतलब क्या, जब दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या इनफाइनाइट रहेगा तब उनके बीच में पोटेंशियल क्या रहेगी, जीरो रहेगी ना, तो वो वहां पर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, U ऑफ R2 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि R2 क्या होगा इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे R1 को हम क्या लिख सकते हैं R, तो U ऑफ R1 को हमने मान लिया U मान लिया, या फिर इस तरीके से U ऑफ, तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं, अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा U/R2 क्या भाई, U इनफाइनाइट हो गया हमारा, ठीक है, U/R2 इनफाइनाइट हो गया हमारा, R2 माइनस ये सॉरी फाइनल क्या था हमारा R1 था ना, फाइनल R1 था, ये R2 था ना, UR माइनस U इनफाइनाइट और ये कितना जाएगा यहाँ पे K क्यूब 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट जो ये टर्म्स है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म्स भी क्या है, ये पूरा पूरा 0 है ना, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, UR = K क्यूब अपॉन, ठीक है, ये होगा हमारा। ये हमको क्या बता रहा है कि दो चार्ज जो Q और Q है, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है ना, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये Q हो गया और ये Q हो गया, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, अगर R है तो उनका
उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये होगा। और के क्या है, ये के क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमको Q और Q के बारे में कुछ पता नहीं है कि पॉजिटिव की नेगेटिव है, ठीक है। अगर क्या होगा, केस फर्स्ट यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ये इधर लिखो कर देते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, बोथ चार्जेस, ठीक है, बोथ चार्जेस आर लाइक, ठीक है। अगर दोनों चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या देखो यहाँ पे अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो Q into Q क्या ग्रेटर देन 0 होगा ना, Q into Q क्या ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 का मतलब क्या हुआ, वो एक दूसरे से क्या हो, दूर जाना चाहेंगे ना। अगर ऐसा है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या है हमारा, अनलाइक चार्जेस, अगर वो चार्जेस क्या है, अनलाइक है, इसका मतलब क्या, Q into स्मॉल q की वैल्यू क्या, लेस देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, u आर लेस देन 0, मतलब कि उसकी जो पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, दे आर बाउंड टू ईच अदर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे को बांध के रखना चाहेंगे ना, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बांध के रखना चाहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि अर्थ क्या किया है, हम लोगों को एक तरीके से बांध करके रखा हुआ ना, हमारे ऊपर जैसे कोई बॉडी हो अर्थ पे, ठीक है ना, उसको और अर्थ को लिया जाए तो उनकी पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है ना। नेगेटिव मतलब क्या, एक दूसरे को बांध के रखा हुआ है ना। तो यही सेम चीजें यहाँ पर भी है, पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बांध के रखे हुए, ठीक है। तो ये बात हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज सिस्टम के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। थैंक यू।